पहले चरण में ही बीजेपी के चरण डगमगाने लगे। जो 400 की बात कर रहे थे वो हिंदू मुसलमान की बात करने लगे। आवारा पशुओं की समस्या है, महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है और सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कल नामांकन का हो चुका है और यह क्षेत्र में जाने लगे हैं, नुक्कड़ सभाएं करने लगे हैं। आज सभा भी हुई, नुक्कड़ सभा। आज आपकी नुक्कड़ सभा हुई है, कैसे आप लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या मुद्दे हैं इस बार? धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बनाया है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का चुनाव आम जनता लड़ने का काम कर रही है। इसलिए जनता इस बार चुनाव जीतने जा रही है, बाकी सबकी जमानत जब्त कराने जा रही है। यहाँ से सांसद रेखा वर्मा 2 बार सांसद, उनके सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? जनता चुनाव लड़ रही है। कोई 10 साल के कार्यकाल को, बीजेपी के उम्मीदवार के 10 साल के कार्यकाल को जनता ने देखा है और जनता अब काफी जांचने का काम कर रही है। इस चुनाव में मुझे भरोसा है कि 00 देने का काम करेगी। 2014 में भी आप चुनाव लड़े थे, फिर इस बार मैदान में हैं। पहले का चुनाव और इस बार का चुनाव क्या माहौल? 14 में दूसरा समीकरण था, 24 में दूसरा समीकरण है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। 14 में कांग्रेस पार्टी हमारे सामने लड़ रही थी, आज हम और कांग्रेस पार्टी एक साथ लड़ रहे हैं। 14 में दाऊद भाई बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार थे, हमारे सामने लड़ रहे थे। आज हम दोनों लोग एक साथ एक मंच पे मिलकर के लड़ रहे हैं चुनाव। तो 14 के दूसरे समीकरण थे, 24 के दूसरे समीकरण है। जो लोग 14 में आए थे उनकी 24 में सम्मानजनक विदाई होने जा रही है और साइकिल दिल्ली जाने का काम करेगी। इस बार किसी से मुकाबला मानते हैं? नहीं, मुकाबला तो नहीं मानते हम लोग, क्योंकि एक तरफ जहां जनता लड़ रही है और दूसरी तरफ ठेकेदार और सरकार लड़ रही है। हमें भरोसा है कि 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तो किसकी जमानत बचेगी ये 4 तारीख तय करेगी। अगर धौरहरा की जनता ने आपको चुना, सांसद बनाया, तो कौन से ऐसे कार्य करेंगे जो धौरहरा क्षेत्र का विकास हो सके? नहीं, पहला तो दिल्ली अगर भेजा जनता ने तो सदन में सबसे पहला मुद्दा कोई उठाने का हम लोग काम करेंगे। तो आवारा पशुओं से निजात दिलाने के जो समस्या है आवारा पशुओं की, उसको उठाने का काम करेंगे। और जब तक कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल जाता तब तक दिल्ली सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। और दूसरा, क्षेत्र में जो थाने और तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान करेंगे। एक सांसद की भूमिका क्या हो सकती है आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए, वो हम प्रयास करेंगे और जो भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो 400 का नारा दे रही है, इसको लेकर क्या कहना है? नहीं, 400 तो लफाजी है। पहले चरण में ही बीजेपी के चरण डगमगाने लगे। जो 400 की बात कर रहे थे वो हिंदू मुसलमान की बात करने लगे और मुझे लगता है कि 400 केवल एक सिगुफा है और उसकी हवा निकल गई है 400 की। इधर मुझे लगता है आज के वोट पड़ने के बाद अब 400 वाली बात कोई बीजेपी का नेता नहीं करेगा। काफी क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या समस्या है, क्या आपसे बातें करते हैं? नहीं, लोगों की सबसे पहली जो समस्या है वो तो आवारा पशुओं की समस्या है, महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है और सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस चलाई थी, आज उसके अलावा गांव के लोगों को स्वास्थ्य की तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, अगर जाए तो फार्मासिस्ट ही वही इलाज के नाम पे 2-4 दवाइयां हैं, हर मर्ज की एक ही दवाई देने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दिक्कत है और भी शिक्षा की भी इतनी समस्या है कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। नई पीढ़ी जो है उसके अंदर ये भावना बैठ गई है कि पढ़ लिख करके होगा क्या,
हमें नौकरी तो मिलेगी नहीं, इसलिए पढ़ाई लिखाई की तरफ से भी लोगों का मन विमुख हो रहा है। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे क्या कर सकते हैं इस दिशा में। तमाम और भी मुद्दे हैं, उनको लेकर के हम लोग नोट भी करने का काम कर रहे हैं। क्षेत्रवार समस्याएं हैं, जैसे यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं, एक सड़क है जो सीधे जोड़ने का काम खीरी से करती है, तो सड़क के लिए भी प्रयास करेंगे। और आम तौर पर जो सबसे बड़ी इस समय दिक्कत आ रही है, जब किसी के भी घर में गांव में शादी होती है तो उसको बेटी की शादी होती है तो बारात रुकाने की कोई जगह गांव में नहीं होती। आज हर गांव की यही समस्या है। तो दिल्ली सरकार से भी हम लोग निवेदन करेंगे, अगर सरकार में आते हैं और हम लोग एमपी बन करके जाते हैं, कि गांव में हर एक गांव में न पूर्वा पूर्वी में अगर न हर जगह हो पाए तो कम से कम ग्राम स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पर एक बारात घर जरूर होना चाहिए, जिससे हम आम आदमी अपनी बेटी की शादी कर सके, अपनी बेटी के हाथ पीले कर सके। आज बारिश हो जाए, आंधी आ जाए तो तंबू कनात उखड़ जाता है और कई जगह नहीं मिलते। जो बड़े लोग हैं अपना शहर में जाके कर लेते हैं। गरीब की आज शादी नहीं हो पा रही। जो स्कूलों में पहले हम लोगों में समाजवादी सरकार में या अन्य सरकारों में जो अभी तक स्कूलों में बारात रोक लेते थे, अब तो वो भी बीजेपी ने रोक दिया, स्कूलों में बारात नहीं रुक पा रही। तो एक बड़ी दिक्कत है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं हम लोग, ये भी एक प्रमुख मुद्दा है जो बड़े बजट का काम है, छोटा मोटा नहीं, बड़ा बजट लगेगा इसमें। लेकिन अगर दिल्ली में हुकूमत बनती है तो कोई ना कोई रास्ता बारात घर को भी लेकर के हम लोग निकालने का काम करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा बड़ा गर्म है, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो बधाई देंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा कर दिया। बीजेपी जो कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्ट और बेईमान और चोर पार्टी है। इन्होंने जितने घाटे में कंपनियां थी उनसे हजारों करोड़ रुपए चंदा ले लिया। वैक्सीन बनाने वाले से 650 करोड़ रुपए का चंदा ले लिया। अब पता नहीं उस वैक्सीन में दवाई थी या पानी था जो सबको ठोक दिया गया जबरदस्ती। तो ये बहुत घोटालेबाज लोग हैं। और यही नहीं, अगर पीएम केयर फंड की जांच होगी तो वो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। अभी आगे आने वाले दिनों में देखिए, आगे अभी और कितने बड़े इनके भ्रष्टाचार के कारनामे खुलते हैं। इसलिए जनता ने मन बनाया है कि इस बार इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। और यहाँ से धौरारा में तो मैं पिछले 1 साल से हम लोग घूम रहे हैं, गांव गए हैं और जनता हम लोगों के साथ खड़ी है। हम लोग तो सामान्य लोग हैं, वो सरकारी लोगों को इस बार जमानत जब्त कराने जनता जा रही है। कितनी सीटें जीत रहे हैं? अब हम कोई ज्योतिषी नहीं है, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को लेकिन इतना पता है, हमें तो ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरह धौरारा ही दिखती है। इसलिए धौरारा जीतने जा रहे हैं, इतना हमें पता है। धौरारा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? हम ये अपील करेंगे कि बाकी सब की जमानत जब्त करा दें और इतना जन समर्थन हम लोगों को दे दें कि 5 साल कर्जा उतारते उतारते भी हम लोग थक जाएं और जिंदगी भर ये कर्जा जनता का उतारते रहें, तब भी उऋण न हो पाए। तो हम अपील जनता से करेंगे कि 13 तारीख को इतनी बटन साइकिल की दबा दें कि उनकी अपनी बुलंदी बुलंद हो जाए, बाकी सबकी जमानत जब्त हो जाए। जैसे आनंद भदौरिया है धौरारा से, आपको बता दें कि उनके साथ अनिल वर्मा भी लहरपुर से हैं, जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वह भी जनसंपर्क करें, नुक्कड़ सभा थी। यह तो आने वाला समय बताया गया कि इस बार 2024 में धौरारा लोकसभा सीट से कौन सांसद बनेगा। वीटीवी न्यूज से विशाल के साथ विपिन राजवंशी, सीतापुर। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए वीटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।